हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लेवल अप लर्निंग पर। मेरा नाम सिमरन गुंबर है। मैं इस वीडियो में आपको DECE का सत्रीय कार्य 3 दिखाने वाली हूँ, सॉल्व्ड असाइनमेंट 3 दिखाने वाली हूँ। अगर आपको DECE का किसी भी ईयर का, चाहे वो हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, सॉल्व्ड असाइनमेंट चाहिए हो या प्रोजेक्ट चाहिए हो, तो आप मुझे मेल कर सकते हो leveluplearning1@gmail.com। आपको वहाँ से PDF मिल जाएगी। मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी अपनी ईमेल आईडी लिख दी है, आप वहाँ से कॉपी कर सकते हो। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊँगी जिससे आपको अपने असाइनमेंट्स में 90% से ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो सबसे पहले आप एक साफ़ सुथरा सा फ्रंट पेज लगाओगे जिसमें आप अपनी सारी डिटेल्स भरोगे कि आपका स्टडी सेंटर का कोड क्या है, कौन सा प्रोग्राम है, DECE, इनरोलमेंट नंबर क्या है, नेम क्या है आपका, कोर्स टाइटल क्या है, असाइनमेंट कोड कौन सा होता है। आप अपने अंदर क्वेश्चन पेपर के पिक जो लगाओगे उसके अंदर ये देखो, ये असाइनमेंट कोड लिखा हुआ है ना, ये आपको बाहर लिखना होता है। उसके बाद आपका कौन सा सेशन है, आपका एड्रेस क्या है, मोबाइल नंबर, ईमेल, डेट ऑफ सबमिशन, साइन, ये सब साफ़ सुथरा लिखने के बाद आप अपने क्वेश्चन पेपर की पिक लगाओगे ताकि जो भी आपका पेपर असाइनमेंट चेक कर रहा है उससे क्लैरिटी रहे कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है और उसे कैसे मार्क्स देने हैं। तो यहाँ पर मैंने हमारा क्वेश्चन पेपर की पिक लगा दी, ये रहा और ये रहा। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा DECE का सत्रीय कार्य 3, ये 2020 का है। सबसे पहले भाग क का प्रश्न 1। अब इसमें उन्होंने पूछा था बच्चे के आक्रामक व्यवहार से निपटना। अब हम बच्चे के आक्रामक व्यवहार से कैसे निपट सकते हैं, तो मैंने पहले बताया कि आक्रामक व्यवहार क्या होता है, उसके थोड़े से उदाहरण दिए। उसके बाद वो कैसे होता है, उसके बाद उस बच्चे के व्यवहार को सुधारने के लिए क्या क्या हम यूज़ कर सकते हैं, वो सब मैंने यहाँ पर लिख दिया। आप देख सकते हो मैंने साथ साथ उदाहरण भी दिए हैं ताकि जो आपका असाइनमेंट चेक कर रहा है उसको पता चल जाए कि बच्चे ने बहुत अच्छे से असाइनमेंट बनाया है। उसके बाद मैंने एंड में ये भी लिख दिया कि हमें क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। कई बार ऐसे होता है ना, हम जल्दबाजी में बच्चे को डांट देते हैं, मार देते हैं, कमरे में बंद कर देते हैं, तो वो जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए मैंने वो भी यहाँ पर लिखी है। उसके बाद आप देख सकते हो मैंने ऊपर सारे पेजेस पर पेज नंबर लिखा है ताकि जो भी आपका असाइनमेंट चेक कर रहा है उसको कोई दिक्कत ना हो, उसको पता चल जाए किस के बाद कौन सा पेज नंबर है। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, संचार की चाइल्ड टू चाइल्ड कार्यनीति। अब चाइल्ड टू चाइल्ड कार्यनीति के बारे में मैंने बताया क्या होती है, उसका डायग्राम बनाया। उसके बाद ये कैसे लाभदायक है, ये सारा का सारा मैंने यहाँ पर बता दिया। उसके बाद उसका थर्ड पार्ट, बच्चों को लेबल करने के प्रभाव। अब हम जब बच्चों को लेबल कर देते हैं तो उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, मैंने उसके पहले नकारात्मक प्रभाव लिखे, सकारात्मक प्रभाव हैं, वो सारे प्रभाव यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद फोर्थ पार्ट, ICDS कार्यक्रम में प्रदान की जाने वाली सेवाएं। ICDS से क्या क्या सेवाएं मिलती हैं वो सारे मैंने यहाँ पर बता दिया, उसके बारे में सब कुछ बता दिया, क्या मेन है, सब पॉइंट्स में लिख दिया। इसके बाद हम हमेशा हमारा एक नया प्रश्न एक नए पेज से स्टार्ट करते हैं ताकि जो आपका पेपर चेक कर रहा है उसको पेपर चेक करने में कोई दिक्कत ना हो और नया प्रश्न एक नए पेज से पता चल जाए। अब प्रश्न 2 का क पार्ट, भारत में प्रारंभिक बालावस्था शिक्षा के क्षेत्र में ताराबाई मोदक के योगदान की चर्चा कीजिए। अब ताराबाई मोदक का क्या क्या योगदान था वो सब मैंने बताया, जो मेन इम्पॉर्टेंट उनके योगदान थे उनको मैंने अलग पेन से लिख दिया। अब उसके बाद इसका ख पार्ट, मोबाइल क्रच की अद्वितीय विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो मैंने मोबाइल क्रच की जो भी अद्वितीय विशेषताएं हैं वो सब लिख दी। अंत में जो कुछ उसका इम्पॉर्टेंट मेन चीज़ है जिस पर हम सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं वो भी लिख दी। उसके बाद ऐसे ही हमारा प्रश्न 2 का ग पार्ट, बाल विकास के क्षेत्र में
कार्यरत किसी एक संगठन की गतिविधियों का वर्णन कीजिए। अब हमने यहाँ पर क्या ली, सेव द चिल्ड्रंस फंड। सेव द चिल्ड्रंस फंड हमने अब ये ली और उसके बारे में सब बता दिया कि कैसे परियोजनाएं लेती हैं, उसके बारे में क्या क्या है, उसका सारा कुछ उसके बारे में हमने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। अब उसके बाद प्रश्न 3, बच्चे के विकास पर दृष्टि दोष का क्या प्रभाव हो सकता है, चर्चा कीजिए। अब बच्चे को जिसमें दृष्टि का दोष है उसके विकास पर क्या प्रभाव होगा, भाषाई विकास पर क्या प्रभाव होगा वो मैंने लिख दिया, संज्ञानात्मक विकास पर क्या प्रभाव होगा वो मैंने लिख दिया, शारीरिक एवं क्रियात्मक विकास पर क्या प्रभाव होगा वो लिख दिया, समाज व भावात्मक विकास पर क्या प्रभाव होगा वो भी मैंने लिख दिया। मैंने सारे किस किस क्षेत्र पे क्या प्रभाव पड़ेगा वो सब यहाँ पर लिख दिए। अब इसका ख पार्ट, अब इसमें था आपकी क्लास में एक बौद्धिक क्षमता वाला बच्चा भी शामिल होता है, तो अब आप उसके साथ उसको कैसे हैंडल करोगे, कैसे कार्य करोगे। तो मैंने पहले बताया मानसिक बौद्धिक बच्चे के बारे में, वो कौन होते हैं और उनके साथ हम कैसे कार्य करेंगे। मैंने सारे मेन पॉइंट्स यहाँ पर ऐसे लिख दिए कि हम उसको साथ कैसे कार्य करेंगे, कैसे उसको सिखाएंगे, क्या क्या चीज़ पर हम मेन फोकस करेंगे, किस पर ज़्यादा ध्यान देंगे, वो सब मैंने यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद एक नया प्रश्न, हम हमेशा की तरह एक नए पेज से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर क्या था, आप शालापुर केंद्र में अध्यापिका हैं। अब इसमें क्या था, आपने ये देखा है कि जो छोटे बच्चे हैं वो ज़्यादातर समय अपना फिल्मों के गाने सुनने में या कार्टून देखने में लगा देते हैं। तो अब जब आपकी पीटीएम होएगी तो आपको अपनी चर्चा करनी है, उसके नकारात्मक प्रभाव बताने हैं उनके पेरेंट्स को, उसके बारे में बताना है। तो मैंने यहाँ पर व्याख्यान मेथड चुना, व्याख्यान के थ्रू मैंने बताया, सब कुछ बताया, मैंने कैसे व्याख्यान आयोजित की, उसके चरण बताए, फिर उनकी सारी बातें बताई, सब कुछ यहाँ पर लिखा और एंड में उनको बता दिया हमें क्या करना चाहिए। अब उन्होंने कहा कि अब इस व्याख्यान विधि में आपने कौन सी सहायक सामग्री का प्रयोग किया। मैंने ये चार्ट का प्रयोग किया और फ्लैश कार्ड का प्रयोग किया, तो मैंने यहाँ पर बना दिए। उसके बाद अगली ग पार्ट में चर्चा की विषय वस्तु को पॉइंट के रूप में सूचीबद्ध कीजिए। अब मैंने क्या क्या चर्चा की उसको पॉइंट्स में लिखना था, तो वो सब मैंने पॉइंट्स यहाँ पर लिख दिए। ऐसे ही प्रश्न 5 में हमें क्या था, शालापुर अध्यापिका होने के नाते अब निम्नलिखित बच्चों की जो जो दिक्कत है, प्रॉब्लम है, उनके माता पिता को आप क्या सुझाव देंगे। अब जैसे जिस बच्चे में श्रवण दोष वाला बच्चा है, 4 साल का बच्चा, तो उसके माता पिता को आप क्या बताओगे, वो सब पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिख दिए कि किस पॉइंट का क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पॉइंट का ये प्रभाव पड़ेगा, इस पॉइंट का ये प्रभाव पड़ेगा, वो सब मैंने यहाँ पर लिख दिए कि कैसे उनको हम बच्चे के लिए प्रभावी बना सकते हैं कि बच्चे को कोई दिक्कत ना आए। अब ये ख पार्ट, प्रमस्तिष्क घात वाला 4 वर्षीय बच्चा, इसको इंग्लिश में सेरिब्रल पैल्सी कहते हैं, तो उसको कैसे हैंडल करेंगे, उसके माँ बाप को क्या क्या काम करने चाहिए, वो सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिख दिए। इसके बाद यहाँ पर भाग ख स्टार्ट होता है। भाग ख और भाग ग हर साल सेम रहता है, तो अगर आप किसी और ईयर के भी हैं तो भी आपके लिए ये ख यूज़फुल है। भाग ख में मैंने अभ्यास 9 करा, उसके बारे में बता दिया कि मैंने क्या करा। इसमें आंगनवाड़ी में का जो था इंटरव्यू लिया 2 परिवारों का, अब उसका क्या उद्देश्य था मैंने वो यहाँ पर लिखा। 6 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे के परिवार से इंटरव्यू लिया, वो उनके सारे प्रश्न और उत्तर हैं, जो जो मैंने इंटरव्यू लिया उनसे पूछा, जो जो उन्होंने मुझे उत्तर दिए वो सब मैंने यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद एक गर्भवती महिला, स्तनपान करने वाली महिला का भी इंटरव्यू लिया, उनके भी सारे प्रश्न और उत्तर मैंने यहाँ पर लिख दिए। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद हमें यहाँ पर उसकी रिपोर्ट लिखनी थी। आंगनवाड़ी का स्थान क्या था, जो मैंने बच्चे के माता पिता से इंटरव्यू लिया, उसकी क्या सूचना कलेक्ट की वो यहाँ पर लिखी। गर्भवती महिला से इंटरव्यू लेने के बाद क्या मैंने सूचना ली, वो सब मैंने यहाँ पर लिख दी। उसके बाद अगले पेज पर मैंने उसका विश्लेषण लिखा कि क्या क्या था,
किन किन पॉइंट्स पर उसका विश्लेषण किया गया, वो सब मैंने यहाँ पर लिखकर एंड में एक निष्कर्ष दे दिया। निष्कर्ष देने से आपको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। उनको समझ आ जाता है कि जिसने असाइनमेंट बनाया है उसने अपनी पूरी समझ से असाइनमेंट बनाया है, हर चीज़ को समझकर। तो वो मैंने यहाँ पर अपना निष्कर्ष दे दिया। ऐसे ही अब हमारा भाग ग स्टार्ट होता है, जिसमें मैंने अभ्यास 7 करा है। इसमें हमें रिपोर्ट बनानी थी। अब इसमें था हमें एक अपना संदेश चुनकर उसके बारे में पूरी रिपोर्ट तैयार करनी थी। तो मैंने पर्याप्तकर्ता स्कूल जाने वाले बच्चे थे जिनकी उम्र ये है, उनके बारे में लिखा। संदेश क्या चुना मैंने, खाने से पहले हाथ धोएं। अब इसको संदेश के चयन का तर्कधार मूलाधार क्या है, मैंने क्यों चुना, क्या क्या विधियां ली मैंने वो लिखा, विधि का क्यों चुनी वो लिखा, उसको सारा एक्सप्लेन करा, विचार विमर्श कैसे हुआ। अब विचार विमर्श में किसने क्या बोला वो सब मैंने यहाँ पर लिखा। कहानी मैंने लिखी जो मैंने उन्हें सुनाई, जिसका हमें शिक्षा मिली कि हमें सदैव खाने से पहले हाथ साबुन से धोने चाहिए। उसके बाद संचार के दौरान प्रयुक्त सहायक सामग्री मैंने क्या यूज़ की, मैंने वो यहाँ पर लिखी। उसके बाद जैसे यहाँ पर आप लिख सकते हो कि ये पोस्टर है और ये एक चार्ट है, आप नीचे इसके लिख सकते हो। उसके बाद विश्लेषण मैंने जितना भी मैंने बच्चों को बताया वो समझे क्या, उन्होंने, मैं सफल रही, तो वो मैंने सारी की सारी रिपोर्ट लिखी। एंड में मैंने बता दिया कि जो मेरा संदेश था वो सफलतापूर्वक बच्चों के व्यवहार में अच्छा परिवर्तन लाने में सहायक रहा, और सब कुछ मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। इसके साथ साथ हमारा DECE का सत्रीय कार्य 3 ख़त्म होता है। आपको मेरे चैनल पर DECE इग्नू नाम की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें आपको DECE के सभी असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट मिल जाएंगे जो भी आपको चाहिए, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो leveluplearning1@gmail.com। आपको वहाँ से PDF मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।